अगला कार्यपत्र को देखिए भी 111 नंबर है, पर्व गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। इसमें दक्षता है चतुर्भुजों की समझ विकसित है कर पाना। एक ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं होती हैं चतुर्भुज कहलाती हैं। दिए गए बिंदु में से किन्हीं 4 बिंदुओं को जोड़ते हुए 4 रेखाखंड से एक बंद आकृति बनाइए। अब यहाँ पर कोई भी आप 4 बिंदु ले सकते हो, इनको क्या करना है, आपस में रेखाखंडों द्वारा मिलाना है। जैसे ये बिंदु आप चयन कर लिया आपने, और एक ये बिंदु आपने ले लिया। हो सकता है आपने एक बिंदु ये ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया। इस प्रकार आप इनको मिलान करोगे स्केल के द्वारा। ये जो आकृति बन रही है ये क्या है, अभी चतुर्भुज है। और बताइए उपर्युक्त आकृति में कितने कोण हैं। अब कोण बताने आपको, तो एक कोण ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4। कितने कोण है, भी 4 कोण हैं। एक ये भी बात याद रखना कि सभी कोणों का योग कितना होता है भी चतुर्भुज के, 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखो भी, नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखें। क्या है, देखो भी आयत या रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आयत के सभी कोण होते हैं वो समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी सत्य है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, भी समान होती हैं। वर्ग या स्क्वायर को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आयत की सभी कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं। और वर्ग के भी सभी कोणों का कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, भी 90 डिग्री के होते हैं। तो एक समानता इसमें मिलती है, तो इसको भी आप क्या कहोगे, भी सत्य कहोगे। एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट देखिए भी 3 नंबर, देखो दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए आपको। अब यहाँ पर समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है, अभी जिसकी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं से क्या होगी, समान हो। अब यहाँ पर देखो भी एक ये जो चतुर्भुज दिख रहा है 4 भुजाओं की आकृति है, इसकी सभी भुजाएं क्या है, भी समान है, तो ये समचतुर्भुज है, समय चतुर्भुज है। और यहाँ पर देखो भी समलंब, समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसकी 2 भुजाएं समानांतर हो। 2 भुजाएं क्या हो, भी एक दूसरे के समानांतर हो, और बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, उनका बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, बराबर होती भी नहीं है। अब वर्ग क्या है, वर्ग आकृति ये रही जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, भी समान हो। आयत ये रहा जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, भी समानांतर हो, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। और समानांतर चतुर्भुज कौन सा है, भी ये रहा, इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, भी एक दूसरे के समानांतर हो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, अभी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, भी 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज में छुटे हुए कोण का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो भी एक चतुर्भुज की आकृति दी गई है, 105 डिग्री, 75 डिग्री, 100 डिग्री, इस कोण का मान आपको बताना है। तो आप देखो भी इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो आप इनको जोड़ लीजिए, 105 डिग्री, 75 डिग्री और ये 100 डिग्री है, तो कितना हो गया, अभी 10 हासिल 1 7 1 8 1 1 2 280 डिग्री का सूत्र क्या बनेगा, अभी x प्लस में y प्लस में z प्लस में आप और दे सकते हो q दे सकते हो, कोणों का नाम दे सकते हो। ये 360 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, अभी 360 डिग्री। तीनों का योग कितना है, अभी 280 डिग्री है, प्लस में q बराबर में 360 डिग्री। 360 q का मान अपने आप आ जाएगा, 360 में से क्या घटा दो, भी 280 घटा दो। 360 में 280 घटाएंगे, कितना डिग्री बच गया, अभी
80 डिग्री का बच गया, डिग्री बचा भी 80 डिग्री का बच गया। अब यहाँ पर तीन कोणों का मान दे रखा है, 360 में से कितने घटा दो भी, इन तीनों का योग करके घटा दो आप, उतना ही मान इसका आ जाएगा। कितना होता है अभी, 8 2 10 2 12, हासिल 1, 7 7 14, 1 15, हासिल 1, 1 1 2, 252। इन तीनों का योग है, इसमें से घटा दो, 360 में से ये आ जाएगा। तो 8 0 108 डिग्री, ये कितने डिग्री का बन रहा है अभी, 108 डिग्री का है। इसी प्रकार यहाँ देखो भी, ये समचतुर्भुज है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है भी, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो आमने सामने कोण भी बराबर हैं। ये 71 डिग्री, ये 71 डिग्री का है, तो 360 डिग्री में से ये घटा दो, 71 71 कितने होते हैं भी, 2 14, कितना आ जाएगा भी, 8 1 218। ये इन दोनों कोणों का योग कितना है, 218 डिग्री है। तो आप 2 से भाग दोगे तो प्रत्येक का मान आ जाएगा 1 0 9, 109 डिग्री का कोण ये हो जाएगा, और 109 डिग्री का कोण ये हो जाएगा। दोनों क्या है भी, समान कोण होंगे। 5 नंबर प्रश्न देखो भी, दिए गए चतुर्भुज का नाम बताइए। अब क्या है भी, ये सभी कोणों का, सभी कोण समकोण है और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये कैसी आकृति है भी, ये वर्ग है, क्या है भी, वर्ग है। तो यहाँ पर देखो भी, आमने सामने की भुजा क्या है भी, समानांतर है परंतु बराबर नहीं है, ये कौन सा है भी, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। अब यहाँ देखो भी, ये कौन सा है भी, सभी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, समानांतर हैं, और यहाँ पर सभी कोणों का मान क्या है भी, सभी भुजाएं बराबर भी हैं, ये समचतुर्भुज है, क्या है भी, समचतुर्भुज। और यहाँ पर ये देखो भी, सभी कोणों का मान कितना है भी, 90 डिग्री है, आमने सामने की भुजाएं क्या है भी, एक दूसरे के समानांतर हैं, ये आयत है, क्या है भी, आयत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।